हर व्यक्ति सत्संग की ओर उन्मुख होता है और ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। सत्संग में आने पर सबसे पहले राम नाम का उच्चारण कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? क्योंकि व्यक्ति कहता है अरे भाई ये संत महात्मा लोग बोले राम नाम, ये रोजी रोटी के लिए पेट के लिए इधर उधर जाते हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे पास पत्नी भी है, हमारे दिनेश त्रिपाठी जी कहा करते हैं कि हमारे पास पत्नी भी है, घर भी है, बच्चे भी है, सब कुछ लबालब भरा हुआ है, हमको क्या जरूरत? अरे ये जो है पत्नी तो सबके पास होते हैं, सुतदारा और लक्ष्मी, अरे पापियों के घर हो, संत दरस हरि कथा तुलसी दुर्लभ जोई, ये बहुत दुर्लभ है। राम नाम ये हमारा शरीर जो है ये बहुत भाग्य से मिला है। परमात्मा ने कहा है कि सब मोहि प्रिय सब मम उपजाए, सब मोहि प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। क्यों? ये भगवान नाम उच्चारित करता है, भगवान के नाम का उच्चारण जो करता है वो भगवान का बहुत प्रिय होता है, और जो भगवान के नाम का संकीर्तन करता है वो भगवान का भक्त हो जाता है। अगर एक बार भी आपके मुंह से नाम निकल गया तो आप भगवान के भक्त हो जाएंगे। क्योंकि आप है कौन है? पहले तो अपने को पहचानो, कौन है? ये मनुष्य जो है क्यों प्रिय है? ये प्रभु का स्वरूप है। मानव शरीर ही भूतल रूप विधिना का अति मन छापा है, मानव शरीर ही भूतल रूप विधिना का अति मन छापा है, इस प्राणी कोई दिया बहुत विधिना ने अपना आपा है। इस प्राणी को ही विधाता ने अपना स्वरूप दे दिया है, यानी आप विधाता के प्रतिबिंब है। और ये मालूम है ये बिंब का प्रतिबिंब होता है। जैसे आप शीशा देखें तो जब शीशा के सामने आप खड़े रहेंगे तब तक आपका प्रतिबिंब रहेगा, आप प्रतिबिंब रहेगा, और जहाँ शीशा से हटे आपका बिंब हटा, प्रतिबिंब गायब हो जाएगा। यदि इस भगवान के दिए हुए प्रतिबिंब को आप धरती पर बरकरार रखना चाहते हो तो बिंब को सामने रखो, प्रभु को सामने रखो। अब प्रभु कब सामने आएंगे? जब पुकारोगे, जब आप राम नाम का उच्चारण करेंगे तभी जो है वो बिंब सामने आएगा, और वो सामने ही नहीं रहता है। अगर आप प्रभु का नाम लेंगे तो जहाँ भक्तन के पगो पड़े वहाँ प्रभु रखे हाथ, पीछे पीछे प्रभु चले कभी न छोड़े साथ। प्रभु घुटुओं के में चलते हैं, आप उनका नाम लेकर को देखिए, प्रभु आप दौड़ेंगे तो प्रभु आपके पीछे घुटनों के तो दौड़ेंगे बैठे बैठे, और आपके जहाँ आप पर पड़ेंगे वहाँ हाथ रखेंगे। लेकिन कब? जब आप राम नाम का उच्चारण करेंगे। इसीलिए संत महात्मा जो होते हैं सभी लोग राम नाम का उच्चारण कराते हैं। राम जो है, राम से बड़ा राम नाम है। राम नाम जब पत्थर पर रख दिया जाता है, लिख दिया जाता है तो वो तैरने लगता है। आपने रामायण की कथा सुनी होगी, राम सेतु में नल नीर जिस पत्थर पे राम नाम लिख देते थे तो पत्थर तैरने लगता था। और हमारा आपका भी मिट्टी का शरीर है, जब पत्थर तैर सकता है तो ये भवसागर क्यों नहीं तैर सकता है? हरि गुण
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। आप उतराने लगेंगे, डूबेंगे नहीं। कहा है? राम ने एक अहिल्या को उतारा है और नाम ने करोड़ों दुष्टों की बुद्धि को सही कर दिया है। राम एक तापस तारी, नाम कोटि फलक मति सुधारी। राम एक तापस तारी, नाम कोटि फलक मति सुधारी। राम नाम ने करोड़ों दुष्टों की बुद्धि को सही कर दिया है। और आपको बताएं, अगर आपके अंदर कोई दोष है, आपके अंदर कोई दुख है, आपके अंदर निराशा दुराशा भरी हुई है, आप किसी वैज्ञानिक के पास जाओ, वैज्ञानिक कोई ऐसी खोज करो जिससे हमारा दुख और दोष दूर हो जाए। उसके पास कोई ऐसी तकनीक नहीं है। डॉक्टर के पास जाओ, चलो डॉक्टर साहब हम दुखी बहुत रहते हैं, हमारे अंदर ये दोष है और हमारे अंदर ये निराशा लगी हुई है, इसको दूर कर दीजिए, कोई टैबलेट इंजेक्शन या कोई कैप्सूल दे दीजिए। डॉक्टर कहेगा हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमारे यहाँ से कृपया चले जाइए, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई दवा नहीं है। और लेकिन भगवान के पास अगर आप एक बार नाम ले लेंगे नाम, तो आप भगवान अपना भक्त बना लेंगे। आप राम राम करते जाएंगे और डॉक्टर से कहोगे हमारा दुख दूर होने की दवा दे दो, तो डॉक्टर आपको भगा देगा, कहेगा दुख और दोष ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर एक बार आपने भगवान नाम का उच्चारण कर लिया तो भगवान अपना तुमको भक्त बना लेंगे। तो फिर क्या करेंगे? सहित दोष दुरासा, दलैना मजिमी रवि सीनासा। समझ रहे हो? जैसे सूर्य की किरण निकलने से अंधकार एकदम नष्ट हो जाता है, तो सहित दोष दुरासा, दलैना मजिमी रवि सीनासा। जैसे अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही आपके दुख दोष की गारंटी है। ये किसने कहा है? भोले बाबा ने कहा है। भोले बाबा लक्ष्मी सन जो मानस राखा, आयु समय उमा सनोभाका। ये भोले बाबा की रचना है, ये भोले बाबा के वाक्य हैं, ये देवों के देव महादेव उनकी बात है। और उन्होंने कहा है अरे भंजे नाम एक भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। ये जो नाम है ये एक बिना धनुष तोड़ा है, और जो नाम है ये जितने भी भय हैं, ये भय रूपी धनुष है, सबको तोड़ दिया है, नष्ट कर देता है केवल राम नाम का उच्चारण करने से। और आपको बताएं, आपके शत्रु कौन है? जो अंदर बैठे हैं। बाहरी शत्रु कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, केवल शत्रु हमेशा अंदर वाला बिगाड़ता है। कौन शत्रु है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये 5 है। और एक मत्सर है। मत्सर जो है ये मोह का छोटा भैया है। जहां मोह होगा वहीं मत्सर आ जाएगा। अपने पुत्र से आप मोह करेंगे और दूसरे से आप ईर्ष्या करेंगे। अगर मोह ना हो तो ईर्ष्या भी नहीं आएगी। ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जो है ये कोई नष्ट नहीं कर सकता, इनको दबाया जा सकता है। संत लोग काम कहा गया है, ये जो काम है मोह है, मोह सब व्याधियों की जड़ है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिनसे पुण्य उपजहि बहु सूला। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिनसे पुण्य उपजहि बहु सूला। आप कहीं भी
सत्संग में जाएं तो यही कहा जाता है कि आप मोह मत करो, लेकिन मोह को हम कैसे दबाएं ये भी जानना बहुत जरूरी है। मोह किस प्रकार से दूर हो। किसी के पास सेना नहीं है, मोह के पास बहुत बड़ी प्रबल सेना है। वो सेना आप लोग जानते हैं, बस हमें याद दिलाने की जरूरत है। कौन है? अरे जननी जनक बंधु सुतधारा अनुधनु भवन सुहद परिवारा। जननी जनक बंधु सुतधारा अनुधनु भवन सुहद परिवारा। ये कह सके हैं मोह कहाँ है? माता में लगा हुआ है, पिता में लगा हुआ है, पत्नी में लगा हुआ है, पुत्र में लगा हुआ है, इनमें सब में जो है मोह लगा हुआ है। तो जननी जनक बंधु सुतधारा तनु धनु भवन सुहद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बड़ी डोरी। आप जो है इनको सबके ममता रूपी तागों को बटोर दो और उसकी रस्सी बना लो और मन को बांध दो, तब आप विजय पा सकते हैं। अब वो कहाँ से होगा? ये भगवान के नाम का ही प्रसाद है, ये उनका ही प्रताप है। तभी ऐसा हो सकता है जब आप जीत लेंगे और कोई मेहनत भी नहीं पड़ेगी। कहाँ है? अरे सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु सम प्रबल मोह दल जीति। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति और बिनु सम प्रबल मोह दल जीति। जिसको सत्य महात्मा सभी बताया करते हैं, वेद पुराण सब बताया करते हैं, बहुत जटिल है, उसको भोले बाबा ने कितने आसानी तरीके से आपके लिए उपचार बता दिया है। राम नाम रूपी संकीर्तन करने से आपका जो है मोह की जो सेना है वो सब जीत लेंगे आप, बिना श्रम के ही जीत लेंगे। और जब आप जीत लेंगे तो मालूम का है फिर जो ये मोह है ये प्रेम में बदल जाएगा, तो इसकी सेना नष्ट हो जाएगी, ये तुम्हारा गुलाम हो जाएगा मोह। और जब मोह गुलाम हो जाएगा तुम्हारा तो ये प्रेम में बदल जाएगा। फिर आप क्या होगे? अपने सुख की अनुभूति अपने अंदर करोगे, फिर आप विचरण करोगे और आपके अंदर चिंता मुक्त हो जाओगे, भय मुक्त हो जाओगे। फिर दसने मगन सुख अपने, फिर दसने मगन सुख अपने। और नाम प्रसाद सोचु नहीं सपने, नाम प्रसाद सोचु नहीं सपने। ये किसका प्रसाद है? ये राम नाम का है। आपको सोच भी नहीं होगा, आपके अंदर वही मोह नष्ट नहीं होता है। और जो संत महात्मा होते हैं ये अपने अंदर तप के द्वारा मोह को कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, उसको दया में बदल देते हैं। आपने श्रीमद् भागवत में सुना होगा, भरत जी एक बहुत बड़े राजा थे, भारत खंडे जम्बूद्वीप कहा जाता है, उन्हीं के नाम से भारत वर्ष पड़ा है। भरत को वैराग्य हो गया, गंडकी नदी के किनारे चले गए, तप करने लगे। और जब तप करने लगे तो उनके अंदर जो मोह वगैरह था वो दया में कन्वर्ट हो गया। और संत के अंदर दया का भंडार होता है, क्योंकि निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। जो संत है वो दूसरे के दुख में दुखी हो जाता है, द्रवित हो जाता है, और जो दूसरे के दुख में द्रवित हो जाए उसी को दया कहते हैं। तो एक दिन तपस्या कर रहे थे, एक हिरनी जल पीने आई नदी के किनारे, तब तक सिंह ने दहाड़ मारी, सिंह ने डरी और छलांग लगा दी, वो गर्भणी
वो आगे गिरी, मर गई। उसका शावक जो था वो नदी में गर्भपात हो गया, वो बहने लगा। जब संत ने देखा कि एक शावक बहता हुआ जा रहा है और मृत्यु के गल में समाने जा रहा है, तो उन्होंने डर करके उसको निकाला है। उसके रुई के पिया से उसको दूध पिलाया। धीरे धीरे वो मृत शावक बड़ा होने लगा और बड़ा होकर के और उन्हीं के साथ खूब बैठा रहता था, चाटता रहता था, कहीं धीरे धीरे सीने मारता था। धीरे धीरे उनको उससे, और एक चीज आपको बता दें, जो मोह तपता है तपस्या के तो दया हो जाता है, और अगर जरा सा एक डंडा फिसले फिर मोह में चले जाओगे। तो महात्मा जो है अब उनको वो दया वो मोह में कन्वर्ट हो गए, वो जान ही नहीं पाए। और एक दिन वो क्या हुआ, हिरणों का झुंड आया और उन्होंने देखा इनकी तो सूरत मेरी जैसी है, हम तो बेकार यहाँ बैठे हैं। छलांग लगाई, चला गया, फिर लौट के नहीं आया। महात्मा ने अन्न जल त्याग दिया भरत जी ने, और उनके प्राण छूट गए और वो अंतिमति सोगति हिरण की योनि मिली। लेकिन उनको याद रहा, फिर भगवान का भजन किया, राम नाम का उच्चारण किया, फिर उनको देह मिली, फिर उनका नाम भरत पड़ा। क्योंकि वो दुनिया से बैराग हो गया, इसलिए उनको लोग जड़ भरत कहा करते थे। तो ये जो है ये नाम का प्रताप है। और जो भोले बाबा हैं ये भी अविनाशी है नाम के प्रसाद से। अरे नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजुआ मंगल मंगल राशि। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजुआ मंगल मंगल राशि। मंगल की राशि है, उनके साथ भूत प्रेत की सेना होते फिर भी वो मंगल की राशि है। क्यों? ये नाम का ही प्रसाद है। जो सुखदेव जी कथा कहते हैं, सुखदेव जी भगवान हैं, उनको क्यों? वो भी राम नाम का ही सहारा लिए हैं। जितने भी ऋषि, ये सनकादिक ऋषि हैं, ये भी राम नाम के वजह से ही भगवान की श्रेणी में खड़े हुए हैं। और जितने भी सिद्धि हैं, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। ये ब्रह्म सुख के भोगी हैं। कौन नहीं चाहता हमको ब्रह्म सुख मिले, लेकिन चाहने से क्या होता है, आप राम नाम का उच्चारण तो करो, तभी तो आपको ब्रह्म सुख मिलेंगे। और इस नाम का प्रताप किसने जाना? नारद बाबा ने जाना। इसीलिए वो नारायण नारायण कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। क्योंकि अरे नारद जाने नाम प्रतापु, नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। नारद जिन्हें नाम का प्रताप जाना, वो भगवान संसार को प्रिय है, लेकिन भोले बाबा और विष्णु तो नारद जी प्रिय हैं। और किस पर दया की भगवान ने? नाम जपत प्रभु की न प्रसादु, नाम जपत प्रभु की न प्रसादु, भक्त शिरोमणि भय प्रहलादु। नाम जपते हुए आज भक्त शिरोमणि हो गए। हम लोग भक्त बनने के लिए तरसते हैं, और नाम जपते कोई उनके पास नहीं था कुछ भी, केवल नाम का उच्चारण करते ही वो भक्त शिरोमणि हो गए, भक्त शिरोमणि हो गए वो। और इसमें ये कोई गारंटी नहीं है कि आप राम नाम, जैसे आप कोई भी मंत्र पढ़ेंगे, जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, लक्ष्मी जी का मंत्र है, ये अगर आप गलत उच्चारण करेंगे तो उसका गलत रिएक्शन बहुत करते हैं। लेकिन इस नाम में रिएक्शन नहीं है, सब एक्शन है, एक्शन है।
उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अगर आप मला ना कह सकोगे, हम मला कहेंगे, तो आप औरतें हैं तो मजीरा तो बजाती हैं, ढोलक बजाती तो मजीरा बजाती है, तो मजीरे कहो, मजीरा 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 मजी। अगर आप कहेंगे तब भी चाहे मजीरा कहो, चाहे मरा कहो, चाहे राम कहो, अरे भाई को भाई अनखयाल सहू, भाई को भाई अनखयाल सहू, नाम जपति मंगल सिद्ध सहू, भाई को भाई अनखयाल सहू, नाम जपत मंगल सिद्ध सहू। अगर चाहे आप भाव से कहो, चाहे वो भाव से कहो, चाहे आलस्य से कहो, अगर आप एक बार भी कह दिया तो आपका नाम जो है बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि प्रभु कौन है? अघारी हैं, पाप को नाश करने वाले हैं प्रभु, आपके बुद्धि दाता हैं और आपको सदगति दाता हैं। वो आपके ऊपर करुणा जरूर बरसाएंगे अगर आप जो है कैसे भी कहें। इसका प्रमाण हम देंगे आपको। अरे ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नामो, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नामो, पायो अचल अनुपम ठामो, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नामो, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नामो, पायो अचल अनुपम ठामो। और उन्होंने जो है अचल स्थान मिला, ध्रुव को जो है इतना ऊंचा स्थान मिला। अब जब ध्रुव चले थे, ध्रुव के ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ, सौतेली माँ ने बहुत अत्याचार किया, पिता की गोद से उठा करके जमीन में पटक दिया। अब कहने लगी ये तुझे राजा की गोद में या पिता की गोद में इतना शौक था तो मेरे उधर से पैदा होता, जा निकल जाए यहाँ से, अब कुछ तपस्या कर जा करके जिससे तेरा यह शरीर छूटे और फिर मेरे गर्भ से तू पैदा हो। ध्रुव निकल पड़े, बहुत कम अवस्था थी उनकी। जब मालूम हुआ महलों में कि ध्रुव आज तपस्या के लिए निकल पड़े हैं, तो माता ने सोचा अरे जिन से भय उसे दे दूना, उनके भवन और क्या सुना, जिन से भय उसे दे दूना, उनके भवन और क्या सुना। कल माता जी अरे मौसी अब तो हम कतई रुकने वाले नहीं है, तो ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नामो, पायो अचल अनुपम ठामो। और हनुमान जी भगवान के क्यों प्रिय है? सुमिर पवन सुत पावन नामो, सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। राम नाम के बदौलत ही उन्होंने हनुमान जी ने राम जी को अपने बस में कर लिया है। वो शक्ति है राम नाम। राम नाम परमाणु बम समझ लीजिए, अगर आपने दाग दिया तो कोई ताकत नहीं है। जो है असली भक्त है उसके ऊपर आंच नहीं आ सकती, भले ही वो आग में कूद जाए, उसकी आग बुझ जाएगी गारंटी के साथ। असली भक्त वाली तो उन्होंने अचल अनुपम स्थान प्राप्त कर लिया ध्रुव जी ने। और एक चीज आपको बताएं, मंत्र अगर हम भगवान का नाम लेते हैं श्रद्धा और दृढ़ विश्वास के साथ, तो ये दुनिया जो ये कहती है ये अंधविश्वासी है। और संसार पे अगर आप विश्वास करते हैं तो कहते हैं विश्वासी है, भगवान पे जो पूजा करे वो अंधविश्वासी। और जबकि लिखा है भगवान की भक्ति में एक भक्ति कौन है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। लोग कहते हैं हमको फायदा नहीं हो रहा, अरे आपको फायदा है परहेज भी तो करो, दवा खाओ तो साथ में परहेज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? आप लोग बताओ भाई, करना पड़ता है। और अगर आप राम नाम रूपी मंत्र का जाप करोगे तो आपको भगवान के बाद दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा, और दृढ़ विश्वास करो तभी आप भक्त कर सकते हो।
और मंत्र ये कौन सा मंत्र है? ये सर्प की मणि के समान है। जैसे सर्प की मणि आपको मिल जाए कहीं तो आपकी भाग्य बदल देगी, आपके यहाँ किसी बात की कमी नहीं रहेगी और सर्प आपके घर में नहीं आएंगे। अगर सर्प ने डस लिया है तो विष कर जाएगा। और ये भी यही है, कौन है? अरे मंत्र महामणि विषय प्याल के, मंत्र महामणि विषय प्याल के, मेटत कठिन कुंवन कबाल के, मंत्र महामणि विषय प्याल के, मेटत कठिन कुंवन कबाल के। और जो है मस्तिष्क रेखा बदल देता है। आप पंडित को दिखाते हो हमारे हाथ रेखा देख लो, अरे वो क्या, वो तो बोले अरे तुम खुद नर नर के भिखारी हो, तुम हमारी भाग्य क्या बदल दोगे। अरे तुम खुद अपने पेट के लिए घूम रहे हो और तुम हाथ देखते घूम रहे हो। अरे तुम्हारे पास मणि है, राम नाम रूपी मणि है, मंत्र महामणि विषय प्याल के, मेटत कठिन कुंवन कबाल के। आपकी रेखा बदल देते हैं राम नाम, और आपकी मस्तिष्क रेखा, खराब रेखा तो हटा देगी, अच्छी रेखा बन जाएगी और आपको विषय रूपी सांप नहीं काटेगा। और जो आपको कान जो दिए गए हैं ये भगवान की कथा को सुनने के लिए दिए गए हैं। अगर आप भगवान की कथा नहीं सुनोगे तो ये कान आपके सांप के बिल बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे? सांप के बिल। कहाँ है? भोले बाबा ने कहा है, अरे जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, समन रंध्र आई भवन समाना, समन रंध्र आई भवन समाना। वो क्या है? वो जो है ये सांप के बिल बन जाएंगे। लोग कहते हैं ये तो पंडित लोग ये तो सब गलत सुनाया करते हैं। अरे कहीं सांप जो है कान में घुस जाएगा क्या? ये खगोलपंथी सुनाया करते हैं। सांप जाएगा फिर जमीन में बनाते हैं, कोई कान में बना देंगे, घुस जाएंगे। ये सांप ये दिखाई नहीं पड़ता है, ये विषय रूपी सर्प है। हमारे दिनेश त्रिपाठी जी अक्सर गाया करते हैं क्या? अरे काम भुजंग सत जब जाही, विषय निम्ब कटु लगत न ताही, काम भुजंग सत जब जाही, विषय निम्ब कटु लगत न ताही। उसे जो है विषय रूपी नीम मीठा लगने लगता है। कहते भैया राम नाम तो बूढ़े वाले हैं जो मरने किनारे हैं, हमारी तो अभी जिंदगी नहीं शुरुआ, अभी से हमको बाबा बना दोगे। अभी हमको तो हमारी पत्नी है, हमें पत्नी है, बच्चे हैं, हमको जो है विश्वास हमें तो विषय अच्छे लगते हैं। तो एक सज्जन ने कहा कि भैया अगर तुमको विषय अच्छे लगते हैं तो समझ लो सर्प ने आपको और अब आपका जो है कल्याण होने वाला नहीं है। अगर बचना चाहते हो तो वही राम नाम का सहारा लो। कौन? मंत्र महामणि विषय प्याल के, मेटत कठिन कुंवन कबाल के। लेकिन एक चीज और आपको बताएं, मंत्र हमेशा संत विद्वानों से मिलता है। मंत्र जो है कान में दिया जाता है। अगर आप इसको मंत्र मानते हैं तो आपको मंत्र लेना पड़ेगा ये। और ये मंत्र किसके पास से मिलता है? संतों के पास मिलता है। लेकिन संत अभी आपको बताया था, सुंदरतारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत तरस और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ये दुर्लभ है। ये संत कैसे आपको मिले? आपको तमाम कानूनी घूमते हुए मिल जाएंगे। आपको संत भी इसमें भेड़िया मिल जाएंगे आपको रंगे कपड़ों में। लेकिन संत की पहचान कैसे हो, संत आपको कैसे मिले, ये एक बहुत बड़ा विषय है। संतों के चक्कर में आप गलत लोगों के संग में पड़ जाएंगे। तो उसके लिए आपको पुण्य करना पड़ेगा। पुण्य पूंज बिनु मिला ही न संता, पुण्य पूंज बिनु मिला ही न संता। अगर आपने पुण्य किया है, पुण्य इकट्ठा है, तभी आपको
उस संत आप संत के पास पहुंचेंगे, वरना आप संत के पास नहीं पहुंच सकते हैं। या फिर अति हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा से संत नहीं मिलता है। अब मालूम, अब मामला अटक गया। अब मंत्र तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मंत्र मिलेगा संतों से और संत का मिलना दुर्लभ। अब मामला अटक गया, ये संत कहाँ मिलेंगे? संत की जगह कोई आश्रम नहीं है, संत की जगह यही है सत्संग जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं। यही से हनुमान जी, इनको जो संत सबसे बड़े संत हैं हनुमान जी, गोस्वामी जी को जो मिले हैं वो सत्संग में ही कोई के देश में आए थे। वह सबसे पहले आते थे, सबसे आखिरी में जाते थे, वो सत्संग में ही मिले। और कहाँ मिलते हैं? सत्संग में ही मिलते हैं। लेकिन फिर मामला अटक गया, फिर मामला अटक गया। आवत यही सारा अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। अरे देखो माधवगंज में इतनी लंबी और चौड़ी आबादी है, अब कहाँ आ पा रहे हैं? क्यों? उन पर भगवान की कृपा नहीं है, इसलिए आप पर कृपा है। आवत यही सारा। अब देखो ये बाबा जी आए हैं, कहाँ से सुनने आए हैं? हमारे संपत कुमार शास्त्री जी के चाचा आज कहाँ से? इन पर भगवान की असीम अनुकंपा है, इसलिए आए हैं इतने वृद्ध होते हुए भी। आवत यही सारा अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। अब फिर ये मंत्र मिले तो कैसे मिले? अब उसमें भी नहीं। तो भोले बाबा ने कहा है, यदि आपको संत नहीं मिल पा रहे हैं, हम देवों के महादेव हैं, मुझे सभी देवताओं की जानकारी है। आपको अब एक देवता के पास जाना पड़ेगा। और एक चीज और बताएं, ये जो है संशय सबसे जीवन में खतरनाक संशय है। और ये मालूम इसका बाप कौन है? आपको मालूम? हाथ उठाओ जरा, इसको मालूम संशय का बाप कौन है? ये मोह है। मोह से ही संशय पैदा होता है, मोह से संशय पैदा होता है। और ये संशय दो ही से जाता है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय पियंग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय पियंग उड़ावन हारी। ये राम कथा ये ताली है, जैसे ताली बजाने से डाल पर बैठा पक्षी उड़ जाया करता है। और ऐसे ही राम कथा में आने से आपका संशय दूर हो जाएगा। लेकिन कब? जब तक कथा में बहते रहेंगे। और उसके बाद बाहर गए, फिर पैसे हो गए संशय में। इसीलिए आगे कहा है, और तपय होई संशय सब भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा। तपय होई संशय सब भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा। ये जो है मोह का पुत्र संशय है, इतनी जल्दी नहीं होता है। भोले बाबा ने कहा सत्संग मिलेगा अति कृपा से, पुण्य के पुण्य से संत मिलता है। अब ये मंत्र मिले तुमको कैसे? तो मैं देवों का महादेव हूँ, देवों का देव महादेव हूँ। मैं सब देवताओं के बारे में मुझे जानकारी है। एक देवता पृथ्वी पर, उसके बाद चले जाओ, उसके चरणों की वंदना करो। ये मोह का पुत्र मर जाएगा, छूट जाएगा, हरण कर लेंगे वो, उसी में ताकत है। कौन? बंदहु प्रथम महीसुर चरना, बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हर। जनित मतलब क्या? मोह से जन्मा है ये। भोले बाबा की बंदहु प्रथम महीसुर चरना। वंदना करो, ब्राह्मण के चरण की वंदना करो जाकर के, तो ये मोह का संशय दूर हो जाएगा। तो उस लोगों ने कहा ब्राह्मण में ऐसी क्या खूबी है? वो जिगर कोई चार हाथ है या चार मुंह हैं, सबके बराबर हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, अरे ये गुण गावत चरित संभारे। ब्राह्मण में ये खूबी है, ये अपने चरित्र को संभाल करके कथा कहता है। ये नहीं है कथा भगवान के चरित्र को, अपने चरित्र को संभालो। अब मालूम घर में पड़े, ऊपर भगवान की फोटो टांगे, नीचे मछलियां छुप गए।
दिन में कह रहे राम राम और शाम को पी रहे 100 ग्राम। तो जब 100 ग्राम पियोगे तो रावण ने कहा है कल होई भगति नहीं तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ा। तामसी भोजन करने वाला भक्त नहीं कहला सकता है, वो ढोंगी हो सकता है, वक्ता हो सकता है, लेकिन भक्त नहीं हो सकता है। क्योंकि कोई भगति नहीं तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ा। तो सबसे पहले कल्पन्दहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। क्योंकि ये गुण गावत चरित संभाले, ये गुण गावत चरित संभाले ते ये ताल चतुर रखवारे। ये चतुर चौकीदार है। हमारा कौन है? चौकीदार है। और ये जो है अपने चरित्र को संभाल करके कथा कहता है। सुखदेव जी से क्यों कथा सुनी गई? सुखदेव जी के चरित्र में कोई धब्बा नहीं है, पहले उसका चरित्र बढ़िया होना चाहिए और अब वो जो है कथा कहने के लायक हो सकता है, उसकी कथा कहने से फायदा होगा। अब तुम जैसे झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराओगे तो वो तो इंजेक्शन लगाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। अगर वो बढ़िया है, अनुभवी है, डॉक्टर चरित्रवान है, जिसने अनुभव है, तो वो जो है वो बढ़िया इलाज करेगा। तो ये जो है ये गुण गावत चरित संभारे ते यही ताल चतुर रखवारे सदा समय। और ये भी मत समझो कि आप ब्राह्मणी सब कुछ है, वो देवता हो गया, हम सब बेकार हैं, हम क्या राक्षस हैं। आप लोग श्रेष्ठ देवता हो। जो कथा में आता है वो संत होता है, संत का कोई रूप नहीं होता है। और जो सदा कथा सुनता है और आदर के साथ सुनता है, ऐसे नहीं डेमन आया देखिए, जब वो आदर के साथ सुनेगा वो श्रेष्ठ देवता है। सदा सुनहि सादर नर नारी ते नर बर। ये जो है नरबर है, जो है देवता है, सुरवर, ये सुरवर है, वो देवता कहा जाएगा, श्रेष्ठ देवता कहा जाएगा, जो सदा सुनता है। और कथा में कौन नहीं आता मालूम? दुष्ट भी कथा में आ जाता है, जो अति दुष्ट होता है। यहाँ कथा में कौन नहीं आता है? जो अति दुष्ट होगा। दुष्ट भी बढ़िया होता है, दुष्ट भी कथा में आता है। कौन नहीं आता है कथा में? अति खल जे विषयी बक कागा यही सर निकट न जाई अभागा। अति खल जे विषयी बक कागा यही सर निकट न जाई अभागा। इस सरोवर के निकट नहीं जा सकता है। ये जो दुष्ट होते हैं ये कौवा बगुला है। ये कौन है? कौवा बगुला है। ये क्यों नहीं आते हैं? कौवा बगुला जो है भूंगा और मेढक के और शिवार नाम के विशेष सामग्री के घास के ये लोग यूजर हैं, उपयोग करने वाले हैं। तो शंभु को भी शिवार समाना यहाँ न कथा विषय रसनाना। शंभु को भी शिवार समाना यहाँ न कथा विषय रसनाना। यहाँ विषय रूपी सामग्री नहीं है, इसलिए अति दुष्ट ये लोग नहीं आते हैं यहाँ। और तेहि कारण आवत ही हारे कामी का कपला कविचारे। ये जो है इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि ये कामी है। ये विषय सामग्री ऐसी ढूंढते हैं जिससे उनको मन में गुदगुदी पैदा हो। यहाँ भगवान के नाम इनको अच्छा नहीं लगता है। आवत यही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाए। आवत यही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाए। यहाँ राम कथा में आने के लिए बहुत बड़े बड़े बाघ रखते हैं, बड़े बड़े सिंह रखते हैं,
और बड़े बड़े सांप लगते हैं। ये मालूम बाघ और सिंह सांप कौन है? ये इन्हीं दुष्ट लोगों के वचन। आप चल दो, अरे 900 सुबह खाए पीली हल्का चली, अपना भी नहीं आएंगे, आपको भी रोकेंगे। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, जिनके बचन प्यागे हरि डाला। ये जो है इनके वचन हैं। और बहुत लोग ऐसे घमंडी हैं, कहते हैं लंबरदार हैं, हमारे जमीन में कैसे बैठेंगे जाके। हम बहुत पद वाले हैं, नहीं ओदा वाले हैं। हम वहाँ कथा पंडाल में पंडित जी ऊपर बैठे, हम नीचे बैठे, हम क्यों बैठे? तो वो नहीं आ सकते हैं, अहंकारी हैं ये लोग। कथा में नहीं आएंगे, पड़ोस में ही रहेंगे, लेकिन कथा पंडाल के अंदर उनकी औकात नहीं जो घुस आए, क्योंकि ये अति दुष्ट हैं। बना बहु विषम मोह मधुमाना, बना बहु, ये जंगल बड़े बड़े हैं, यहाँ हम अपने मन से नहीं कर, राजीव मिश्रा अपने मन से कर रहे हैं। वो पंडित ऐसे पंडितों की बात सुना रहे हैं, ये भोले बाबा की बात सुना रहे हैं। अरे बना बहु विषम मोह मधुमाना, नदी उतर को भयंकर नाना। बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, मोह मद मान और नहीं आ सकते। ग्रह का रचना ना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ग्रह का रचना ना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। और ये घर का घरेलू काम, ये बड़े बड़े पर्वत हैं, कहीं गाय लगाना है, कहीं रोटी बनाना है, कहीं बच्चों की परवरिश के लिए समय देना है, अतिथि स्वीकार करना है। ये सब क्या है? ये जंजाल है, जो कहते जी का जंजाल। ग्रह का रचना ना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। लेकिन और बहुत लोग कुतर्की होते हैं, नदी कुतर्क भयंकर नाना, वो लोग कुतर्की होते हैं। वो कथा में आएंगे, कुतर्क करेंगे बैठ करके, कथा सुनेंगे ही नहीं। देखो कथा में कौन आता है? जैसे आप कहीं यात्रा करने जाए तो आपके पास खर्च के लिए पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहीं आप जाओगे तीर्थ यात्रा में पैसा होना चाहिए, हाँ पैसा होना चाहिए। और उसके बाद लोगों का अकेले को नहीं जाता, कोई साथी होता है कि नहीं? भाई आप थोड़ा के जाएं, अकेले बहुत बिरले लोग जाते हैं, तो एक तो साथी अपने ले जाते हैं। और कहीं तीर्थ स्थान पे जाओगे तो वहां के प्रति आपको प्रेम होना चाहिए। तो यहाँ भी आने के लिए एक चीज बातें जरूरी है, श्रद्धा रूपी लाकर क्या पैसे की कोई जरूरत नहीं। पत्र पुष्प फल तोयम, जो भी मिल जाए लेते आओ, पैसे की कोई जरूरत नहीं। अगर हो तो ले आओ, ना हो तो कोई बात नहीं। यहाँ श्रद्धा रूपी राह खर्च होना चाहिए, संतों का साथ होना चाहिए, और रघुनाथ जी से प्रेम होना चाहिए। वही यही कथा में आ सकता है। और अगर नहीं है, अगर तुम आए तो फिर आ गए तो फिर कथा में आके सो जाओगे। उन्हीं को नींद आती है जिनके पास इतनी चीजें नहीं है, और उनको क्या होता है? मूर्खता का जारा लग जाता है। मूर्खों ऐसी बात किया करते हैं बैठ करके कथा में, अपने घरेलू बातें छोड़ देते हैं, क्योंकि जड़ता जाल विषमौर लागा, गयो न परमाचन पाई अभागा। जड़ता जाल विषमौर लागा, गयो न माचन पाओ अभागा। अभागा कौन है? जो कथा में जाकर के भी कथा को सुन न पाए, वही दुनिया में अभागा है। और फिर ये लोग जब जाते हैं यहाँ से कथा से निकल करके तो कहते हैं अरे पहले तो लोग सब झूठे मूठ सब बताया करते हैं, पेट पालने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ की मनगढ़ंत बातें सुनाते रहते हैं, और वो निंदा करते हैं सरोवर की जाकर। और आपको एक बात और बताएं, जो भगवान की जिसको सुंदर कृपा मिलेगी वही इस कथा में आ पाएगा और लाभ ले पाएगा।
इस सरोवर में वही स्नान कर पाएगा। सोई सादर सर महाजन कराई, सोई सादर सर महाजन कराई, और महाघोर त्रैतापन जराई, महाघोर त्रैतापन जराई। वो दैविक भौतिक ताप तीन है। कोरोना में भगवान के भक्त का हित नहीं हुआ, जिसमें थोड़ी सी भगवान के प्रति इम्यूनिटी पावर कम थी, प्रेम कम था, वही लोग चले गए। और भगवान अब आपको बता रहे हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे इष्ट मित्र, हमारा परिवार, इसमें जितने भी थे, कोई कोरोना में किसी की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि भगवान के और हमारे जितने दुश्मन थे सब चले गए। तो क्या होता है कि इसमें जो है सोई सादर सर महाजन कराई, महाघोर त्रैतापन जराई। उसको दैविक भौतिक ताप ये लोग कोई नहीं उसको सताएगा। और जिसको सकल विघ्न, आप लोग हैं, आप भगवान के सुंदर कृपा के पात्र हैं। आपको कोई भी बाधा नहीं लगी, कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाई, क्योंकि आप भगवान की सकल विघ्न व्यापहि नहीं देहि, सकल विघ्न व्यापहि नहीं देहि, राम सुकृपा पिलोकहि जेहि, सकल विघ्न व्यापहि नहीं देहि, राम सुकृपा पिलोकहि जेहि। जिसको भगवान की सुंदर कृपा मिल जाती है, वो जो है उसको कोई विघ्न नहीं हो सकता है। अब भगवान की कृपा आपने देखा होगा, ये राम नाम जो है, अगर आपको दुनिया में सुखी रहना है तो राम नाम का सहारा लें। ये हमारा शरीर राम का दिया हुआ है, और जो ये संसार है ये भी राम का ही है। जो कुछ भी वस्तु है सब राम की है। सब में राम, हम में राम, खम हमें राम। ये बात भक्त प्रहलाद सिद्ध करती है। जब सब रामायण में है तो सुन लो, एक सज्जन ने, एक संत ने कहा है कि राम नाम को अंग का है और सब साधन है सोन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक मिले 10 गुण। राम नाम का अंक है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए हैं मंडी में, नहीं तो पहले आरतिया बैठते थे, डंडी वाला तराजू तौला तौलता था। जब पहली धरी फेंकता था तो कहता है था राम है राम, राम है राम, क्योंकि राम ही है। एको ब्रह्म तुल्योनास्ति, सब राम में है। जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, जय राम जी की, राम राम करके हम लोग मित्रता कायम कर लेते हैं। और जब कोई शरीर में पीड़ा होती है तो हाय राम कह के हम अपने गमों का भूख पी लेते हैं। और जब कोई हमारे पैर के नीचे चींटी आ जाती है तो राम 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 करके हम लोग उसको जो है प्रायश्चित कर लेते हैं। और जब अंतिम यात्रा होती है तो भी क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है। इसीलिए भोले बाबा ने कहा है, अरे उमा का हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा का हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन दुनिया वाले हरि भजन सकते हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो मालूम क्या होता है, जब बचपन में होता है तो कहता है ये धाम धरी धरा है पृथ्वी, अब ये तुम्हारा घर, यही सत्य है बेटा, यही करो। और जब बड़े हुए तब कहा गया भैया पैसा पैदा करोगे तो सब कुछ होगा, पैसा पैदा करना कला ही सत्य है। तो पिता बालक न बुलावई, उदर भर न सोई बात सिखावई। अरे मातो पिता बालक न बुलावई, उदर भर न सोई बात सिखावई।
यही शिक्षा देते हैं, कहते भैया जैसे भी हो अपना पेट पाले, यही सत्य है। और जब शादी हो गई तो पत्नी बच्चे ही सत्य है। बचपन में सिखाया गया धराधाम सत्य है, जवानी में सिखाया गया अर्थ काम सत्य है। बचपन में सिखाया गया धराधाम सत्य है, जवानी में सिखाया गया अर्थ काम सत्य है। लेकिन जब पिंजरे का पंछी जब पिंजरे को छोड़ चला तो यही दुनिया वालों ने कहा राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। तो लास्ट में आप जान पाए, इसलिए राम नाम का सहारा जरूर लो। और बहुत लोग आराम पसंद है, कहते यार खाना खा पी करके जरा आराम करने का, खाने क्यों बैठे, उनका पेट दर्द करने लगता है। अरे ये तो लेटना तो जीवन भर है ना। कर पेटम पौरी मही पुनि पौरी जननी संग पौरे के बाल कहायो। अरे पेटम पौरे ने उल्टे उल्टे फिर धरती पर लेटे रहे, फिर अम्मा के पास लेटे रहे। अरे पेटम पौरी मही पुनि पौरी और जननी संग पौरे के बाल कहायो। और ज्वान भयो युवती संग पौरी के सारी युवा तुम खेल गवायो। आपने जो है जवानी सब औरत के साथ बिताई दी तुमने। और बाद में क्या हुआ? अरे बाल सिर के हुए धोले सफेदी आंख पर छाई, श्रवण से सुन पड़े हूँ ज्यादा हिलना भी जारी है। कमर सब हो गई कुबड़ी चले लकड़ी सहारे से। तो फिर क्या? अरे पौरती पौरती पौरी रहे हो, अरे पौरती पौरती पौरी रहे हो, सोचिता पर पौरन के दिन आयो। अरे क्षीर समुद्र में पौरन हार, अरे क्षीर समुद्र में पौरन हार, नहीं सपनों में ध्यान लगायो। अरे उनको ध्यान लगा दिया होता तो आज इसलिए आपका कल्याण हो जाता। जिनको आपने अपना समझा वही लोग जो है आपको दगा कर रहे हैं। ये हम आप क्यों ऐसा क्यों हमारे साथ होता है? हमको अच्छी बात बुरी लगती है और बुरी बात अच्छी लगती है। क्यों? ये हमारा तुम्हारा शरीर जो है ये उल्टा उल्टा है। इसकी जड़ ऊपर है, ये हेड माने मूल, जो मूल है ये हमारा तुम्हारा सर है, और जो हमारी तुम्हारी शाखाएं नीचे हैं। पेड़ की मूल नीचे होती है, शाखाएं ऊपर होती हैं। और जो हमारा तुम्हारा शरीर ये वृक्ष है, ये भी है, इसको भी वृक्ष की संज्ञा दी गई है, उपमा दी गई है। इसकी शाखाएं नीचे हैं, पैर हाथ पैर शाखाएं, और सर वो हेड है, मूल है। हमको इससे जो है सब उल्टा दिखता है। जैसे अब हमको भगवान में विश्वास करना चाहिए, तो ये शरीर वाले क्या कहते उल्टे उल्टे लगते हैं ना, उत्तान बात है ना, उल्टे उल्टे हैं, उल्टे पैदा हुए। तो ये लोग क्या कहते हैं? भगवान में अंधविश्वास करते हैं। और घर में अगर भैया वो बहुत विश्वासी आदमी है, घर पर बहुत विश्वास करता है, और जब भी भगवान पर विश्वास करना चाहिए। लड़की है पराया घर की, लड़की से मोह ज्यादा है, अब बहू दुश्मन है उनकी। बहू तुम्हारी है, कहाँ है हमारे? अरे बहू लड़की पर घर आई, लाखों नयन पलक की नाई। अरे बहू लड़की पर घर आई, लाखों नयन
पलक की दाई। तो जो है अरे भाई जब आपने उस कन्या का दान कर दिया है उससे तुमको ज्यादा लगाव करने की क्या जरूरत? दान दक्षिणा तो दिया रहे हो नहीं, हर मामले में उनको बुलाया जाएगा, हर मामले में फैसला वही करेंगे। और जिस घर में दामाद बिटिया घुस जाए समझ लो उस घर का सर्वनाश हो जाए। यह समझ लीजिए। और बहू तुम्हारी है, अब बहू जो है अब वो दुश्मन है। और जब से लड़का पहले बहुत प्यारा, लेकिन जब से शादी हो जाए तब से बहुत बुरा। और लड़का भी यही सुतमा नहीं मातु पिता तब लऊ अबला मुख दीख नहीं जब लऊ। सुतमा नहीं मातु पिता तब लऊ अबला मुख दीख नहीं जब लऊ। जब तक ससुरारी पियारी लगी जब तेरे पुरूप कुटुंब भयो तब ते ससुरारी पियारी लगी तब ते पुरूप कुटुंब भयो तब ते। ससुराल आपको अच्छी लगती है? आपने कभी आप 5 स्टार होटल में रुके? हम ना रुके हो तो हम बताएं आपको। 5 स्टार होटल में आप जाओगे तो वहाँ आपके पास रुपया होना चाहिए, वहाँ सब सुख सुविधा है। बटन दबाओ, बैरा आया, कहेगा साहब आपको क्या चाहिए, आप जो बताओगे आ जाएगा। लेकिन उसका आपको रुपया देना पड़ेगा। 10 की चीज होगी 100 की चीज मिलेगी, 100 रुपये मिलेगी। जब तक आपके पास रुपया है तब तक आप सुंदर भोग भोगते रहेंगे वहाँ। और जिस समय आपका रुपया खत्म हो गया और होटल वालों मालूम हो गया है ये बोझ है तो उठा करके आपका होटल से बाहर फेंक दिया जाएगा और आपको भी निकाल दिया जाएगा। ससुराल में आपको तब तक सम्मान है जब तक आप पैसे वाले हैं। आपका सम्मान तब तक है जब तक आप लिफाफा में खूब 1000 रुपया 5000 रुपया सारी सराजन इनको देते रहोगे, आपका जीजा करके खूब सम्मान होगा। और जो गरीब होगा अरे आए बता लो खटिया उधर। तो इसीलिए प्रभु प्रातः काल उठी के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावै माथा। जो है माता पिता और गुरु ये आपके तीन ही हैं, जो 3 हैं आपके जो आपकी सहायता करेंगे, अच्छी बात बताएंगे, आपके अच्छे काम की सराहना करेंगे। वरना दुनिया आपके अच्छे काम की सराहना नहीं करेंगे, उसमें आपको जो है कमी निकालेंगे। क्योंकि जो काहू की सुनाई बड़ाई श्वास ले जन जूड़ी आई। जो काहू की सुनाई बड़ाई श्वास ले जन जूड़ी आई। इसलिए ये जो है राम नाम, अगर आप संसार को पार करना चाहते हैं, उन संसार को पार करने के लिए जैसे नदी को पार करने के लिए नाव की जरूरत पड़ती है, ऐसे इस संसार सागर को भी पार करने के लिए नाव की जरूरत है। और उसको ही नाव मिलती है जो पार करना चाहता है। कौन? अरे भवसागर जो पार जो चाहवा, भवसागर जो पार जो चाहवा, राम कथा ता कर दरनावा, राम कथा ता कर दरनावा। अब जो है आप लोग अपने घर में सुबह शाम भगवान नाम का उच्चारण करेंगे, तभी जो है आपको सत्संग आने की प्रेरणा मिलेगी, आपके अंदर सोच फूटेंगे। अब हमको लगभग 1 घंटे का समय हमारा हो गया। मैं आज कवर नहीं करता हूँ, मैं अपने
अन्य वक्ताओं से आग्रह कर रहा हूँ समय का ध्यान दें और आए मंच को सुशोभित करें आगे और 2-4 बार भगवान नाम का संकीर्तन करें सब लोग। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के लाल की बार बार वंदना संतों की वंदना महंतों की वंदना राम जी के भक्तों की बार बार वंदना राम जी के भक्तों की बार बार वंदना बोलो श्याम रामचंद्र की बोलो पवन सुत हनुमान की जय बोलो सब भक्तन की जय। इसी के साथ मैं भाई को विश्राम दे रहा हूँ और अपने वक्ताओं से निवेदन कर रहे हैं आए शोभा बनाएं और कार्यक्रम चलता रहे।